जय सदाशिव। आज हम शिव महिमा का गुणगान करते हुए यह जानने का प्रयास करेंगे कि शिव पार्वती के विवाह से पहले शिव पार्वती में क्या संवाद होता है और यह संवाद होने वाले पति पत्नी के जीवन को क्या शिक्षा देता है। तो जब पार्वती जी शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करती हैं, तब शिव पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मचारी के वेश में जाते हैं और स्वयं अपनी सत्यता पार्वती जी को बताते हैं। कहते हैं, पार्वती, तुम जिसको पति रूप में पाना चाहती हो उस शिव का रूप कितना कुरूप है। आंखें बंदर जैसी हैं, शरीर में चिता की भस्म और सांप लपेटे रहते हैं। उनके कुल, उनके खानदान, उनके माता पिता, पितामह, जाति गोत्र आदि का कोई पता ही नहीं है। खेती व्यापार, अन्न धन, ग्रह से भी वे दूर हैं, शून्य हैं, एकदम कुछ नहीं है उनके पास। एक दिन के भोजन पाने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं है। तुमने ऐसे व्यक्ति से जो विवाह करने के लिए तपस्या करनी आरंभ की है, तो भला तुमसे बढ़कर संसार में मूर्ख और कौन हो सकता है। तब पार्वती जी इसके उत्तर में ब्रह्मचारी के वेश में छिपे हुए शिव से कहती हैं कि महादेव जी तो संसार के ईश्वर हैं, संसार ही उनका घर है, उन्हें घर बार की क्या आवश्यकता है। वे तो संपूर्ण विश्व के स्वामी हैं, उन्हें खेती व्यापार नौकरी की क्या आवश्यकता है। वे नंगे रहें या गज चर्म धारण करें या रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित हों, वे चाहे शरीर में सांप लपेटें या दिव्य रत्न जटित आभूषण धारण कर लें, वे त्रिशूल खप्पर आदि हाथ में रखें या उनके मस्तक पर चंद्रमा चमकते रहें, इससे उनकी योग्यता और उनके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता तथा न इससे उनकी विश्व व्यापकता या विश्व स्वामित्वता में कोई अंतर आने वाला है। अतः आप मेरे शिव की बुराई मेरे सामने ना करें, मैं शिव से ही प्रेम करती हूँ। तो इस प्रकार के उत्तर से शिव प्रसन्न हो जाते हैं और पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लेते हैं। तो शिव पार्वती का यह जो संवाद है हमें यह शिक्षा देता है कि होने वाले पति को होने वाली पत्नी के सामने अपनी असलियत बता देनी चाहिए। यदि वह फिर भी प्रेम का इजहार करती है या फिर भी प्रेम करती है तो वह विवाह योग्य है और होने वाली पत्नी को होने वाले पति की योग्यता और उसका आचरण देखना चाहिए, ना कि उसकी धन दौलत देखनी चाहिए। तभी दाम्पत्य जीवन सुखी रह सकता है। तो परमपिता परमात्मा की कृपा हर एक दाम्पत्य जीवन पर बनी रहे, सभी के दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए। इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय सदाशिव।